हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग का सेंटेंस हमने पढ़ा था, सेंटेंस के काइंड्स पढ़े, सेंटेंस की पहचान पढ़ ली, सेंटेंस की काइंड्स पढ़ ली। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, जिससे ज़्यादातर एग्जाम्स में एरर पूछी जाती है। ठीक है, पता होगा ये चीज़। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इनकी पहचान क्या होती है आज हम लोग ये जान लेंगे। सिर्फ पहचान के बारे में बताएंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे उसमें। ठीक है, पार्ट्स वगैरह में नहीं जाएंगे। सिर्फ आपको देखते ही ये चीज़ पहचान में आ जाए, हाँ ये नाउन है, प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है। और इसके अलावा जो एरर पूछी जाती है वो है हमारा चैप्टर कौन सा? आर्टिकल्स, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको नरेशन बोलते हैं हम लोग, क्वेश्चन टैग, और मैं यहाँ पे रख रहा हूँ एक चैप्टर को टेंसेस। इनसे एरर पूछी जाती है। टोटल ये सारे चैप्टर्स हो गए, इनसे एरर पूछी जाती है। ठीक है, चलो हम लोग जानेंगे पहले नाउन के बारे में। तो नाउन होता क्या है? सबसे पहले आपकी और आपकी जो किताबें हैं उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग। देखो, बच्चों को समझाने के लिए हम लोग पहले ये पढ़ते थे, नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, जिसे लिखा हमने, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन। ठीक है, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। बच्चों को आसानी समझ में आ जाता है कि पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग उन्होंने देखा, पहचान लिया कि हाँ ये नाउन है। कुछ जो एडवांस हो जाते हैं बच्चे, बड़े हो जाते हैं, जिनको लगता है कि हम बड़े हो गए, वो बोलते हैं एक और चीज़, नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, ये दो तरीके की कैटेगरी के स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं। तो एक बड़ों में भी ये भी दिखते हैं, ये बहुत बड़े स्टूडेंट्स में भी ये भी दिखते हैं, और ये वाले भी दिखेंगे। अब पहचान, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उससे आप बताना कि इनमें से कौन सा है ये। ठीक है, मान लो सेंटेंस लेते हैं, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब इसमें नाउन क्या है बताओ? चलो अच्छा, नाउन तो छोड़ो, पहले ये बताओ इसमें ये क्या है और ये क्या है? अब एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पर, ये तो अभी बाद में बताएंगे, पहले ये देखो इसको। ये एडजेक्टिव है, आर्टिकल्स ए एंड द 3 होते हैं। इसको मैं डिटरमिनर्स बोलता हूँ, आर्टिकल्स नहीं बोलता हूँ। चलो क्यों नहीं बोलते बाद में बताएंगे। इसको मैं बोलता हूँ डिटरमिनर। डिटरमिनर जो होते हैं उसमें ए एंड द, ये तीनों ही डिटरमिनर की श्रेणी में आते हैं। तो चलो मैं तुम्हारी लैंग्वेज में बोल देता हूँ। अच्छा, आर्टिकल ए है, ए आर्टिकल ए के बाद, ए हो गया, एन हो गया, इन दोनों के बाद नाउन आता है। ये रूल है, आर्टिकल ए और एन के बाद कोई ना कोई नाउन आएगा। और नाउन और आर्टिकल के बीच में एक चीज़ और आ सकती है, वो है एडजेक्टिव, जो नाउन को क्वालिफाई करता है। तो ये अगर एडजेक्टिव है तो इसके बाद वाला क्या होगा? नाउन। इसी को तो क्वालिफाई कर रहा है ये, इसी के बारे में तो बता रहा है कि एक्सरसाइज कैसी है, गुड है। ठीक है, या बैड बोल दो, कोई भी एडजेक्टिव लगाओगे यहाँ पर, यानी कि आर्टिकल ए और एन, वो और नाउन के बीच में एडजेक्टिव आ सकता है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया, एक्सरसाइज। अब एक चीज़ तुमको और पता है कि वर्ब के पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। जो भी वर्ब होगी उसके पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट की याद रख लो, सब्जेक्ट जो होता है वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ये दिमाग रखना है। प्रोनाउन तो है नहीं है, तो आप बचा क्या? ये नाउन। अब ये नाउन कौन सा है? इसको बोलते हैं जेरेंड। वर्ब की, कोई भी वर्ब हो, उसकी जो आईएनजी फॉर्म होगी वो जब सब्जेक्ट के रूप में आएगी, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? नाउन कहलाएगी, या वो नाउन का काम करेगी। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है? वॉकिंग। अब जैसे वॉकिंग है, वॉकिंग इनमें से क्या है? पर्सन भी नहीं है, प्लेस भी नहीं है, एनिमल भी नहीं है, थिंग्स भी नहीं है, और नेमिंग वर्ड्स भी नहीं है। और ना ही तुम इधर इसको बता पाओगे एक्सरसाइज क्या चीज़ है। ये पर्सन नहीं है, प्लेस नहीं है, एनिमल नहीं है, थिंग्स नहीं है, नेमिंग वर्ड्स भी नहीं है। ठीक, नेमिंग वर्ड्स तो नाम होता ना किसी का। अब कहने का मतलब ये है, सीधा सीधा डेफिनेशन पे अब हम लोग नहीं जाएंगे, अब हम लोग जाएंगे फंक्शन पर। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है वो फंक्शन का दिया है। फंक्शन का मतलब ये होता है, कोई भी सेंटेंस दे दिया है तो आपके प्रायर जो नॉलेज है, जो आपने बुक्स वगैरह से गेन करी है, वो वहाँ पर फेल हो जाएगी। फंक्शन का मतलब क्या होता है? सेंटेंस में बहुत सारे, देखो
बहुत सारे नाउन वर्ब का काम करते हैं, वर्ब नाउन का काम करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं, मतलब बहुत ही मिसमैचिंग है ये सब चीज़ें। ये पढ़ने पर ही समझ नहीं आएगी। अब कोई भी फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है किसी का, तो वो आपका एग्ज़ाम में फोकस नहीं आप कर पाओगे, वहाँ पे आपका नहीं आ पाएगा इसमें, ठीक है। तो इसको हम लोग कर देते हैं रब। ये बात समझ आ गई। तो नाउन को कभी भी इस तरीके से आप डिनोट करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, तो अब करेंगे क्या, करेंगे ये, अभी जस्ट मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ नाउन को पहचानने की। वट एवर यू सी, जो भी कुछ तुम जो देख सकते हो वो, और जो भी चीज़ तुम फील कर सकते हो वो, ये दोनों नाउन होता है। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था वो फंक्शन का है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी तुम्हारा ये कवर हो गया। जो भी चीज़ तुम देख सकते हो, तुम पर्सन को देख सकते हो, तुम किसी प्लेस को देख सकते हो, तुम किसी एनिमल को देख सकते हो, तुम किसी वस्तु को देख सकते हो, चीज़ों को देख सकते हो। अलग अलग बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप बोलेंगे जो भी हम देख सकते हैं वो सब कुछ नाउन है। किसी बच्चे को भी बता दो वो भी समझ जाएगा। कुछ भी उससे पूछो बेटा बोर्ड ये क्या है, वो कहेगा नाउन। जो भी दिख रहा है तुमको, फील कर रहे हो बेटा ये पंखा क्या है, पंखा है देखो फैन। अब फैन क्या होता है, फैन यू कैन सी, बट जो एयर है, एयर यू कैन नॉट सी बट यू कैन फील, तुम उसको फील कर सकते हो ना। द वर्ड एयर इज ऑल्सो अ नाउन। अगर मैं बात करूँ सन की, सन माने सूरज, तो वो भी तुमको दिख रहा है, तो दिखने वाला तो नाउन है ही है। सन की अगर हम लाइट की बात करेंगे तो इसको भी तुम देख सकते हो, ये भी नाउन है, ठीक है। और अगर हम किसकी बात करेंगे, हीट की बात करेंगे, तो हीट तुमको जो होती है महसूस होती है, तुम हीट को देख नहीं सकते हो, तो ये देखने की कैटेगरी में तो नहीं आ रहा है, लेकिन ये फील करने की कैटेगरी में आ रहा है। तो द वर्ड हीट इज ऑल्सो अ नाउन। क्लियर। तो ये नाउन हमारा ये हो गया। अब नाउन के हम लोग देख लेंगे पार्ट्स, कुछ पार्ट्स के बारे में जानकारी हम लोग ले लें तो सही रहेगा। जैसे इसको भी रख कर दे रहे, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। सबसे पहला लेते हैं हम लोग कॉमन नाउन, फिर आता है आपका प्रॉपर नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन, फिर मटीरियल, और इसके बाद आएगा एब्स्ट्रैक्ट। सबसे पहले बात आती कॉमन नाउन की। कॉमन में देखो क्या होगा, ध्यान से देखना है यहाँ पे। दुनिया की कोई भी एक चीज़ ले लो, उस तरीके की हर चीज़ जो होगी सेम, वो किस में आएगी, कॉमन में। तुमने कोई भी नाउन ले लिया, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जानवर, कुछ भी ले लो। तो मैं इंसान ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा बॉय। बॉय तो बॉय, कोई भी बॉय ले लो, चाहे वो क्लास का हो, चाहे वो मोहल्ले का हो, चाहे वो सिटी का हो, चाहे वो कंट्री का हो, चाहे बाहर का हो, कहीं का हो, बॉय का मतलब बॉय, ठीक। लेकिन जैसे ही तुमने इसको नाम दिया, क्या, सचिन, जैसे ही तुमने बॉय को नाम दिया सचिन, ये क्या बन गया, प्रॉपर। जब तक नाम नहीं पता था तब तक कॉमन, जब नाम पता चल गया तो क्या बन गया, प्रॉपर। बस ये दोनों का मैटर यहाँ ओवर हो गया। एक दो एग्जांपल और देख लो। मैंने यहाँ पर लिखा मोबाइल, मोबाइल तो मोबाइल होता है, कोई भी मोबाइल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही तुमने यहाँ पर लिखा नोकिया, एप्पल, रेडमी, तो वो नाम हो गया। तो नाम क्या बन जाएगा, प्रॉपर। तुमने यहाँ लिखा ट्री, ट्री माने पेड़, तुमने यहाँ लिखा पीपल, नीम, क्या बन गया, वो प्रॉपर। तुमने यहाँ लिखा शूज़, शूज़ तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन तुमने यहाँ पर लिखा लिबर्टी, बाटा, तो वो क्या बन गया, प्रॉपर। क्लियर हो गया, ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। इसके बाद आते हैं हम लोग कलेक्टिव पर। कलेक्टिव होता है जो ग्रुप शो करता है। अब ये बताओ कितने लोग हो जाएं कि ग्रुप बन जाए। कुछ लोग बोलते हैं 2 या 2 से अधिक। ये स्टूडेंट्स के, चूँकि स्टूडेंट यहाँ पे तो है नहीं, मैं उनके तुम लोग को आंसर बता रहा हूँ कि आंसर देखो क्या होते हैं, उससे कितना डाउट होता है। 2, वो बोलते हैं 2 या 2+, यानी कि 2 या 2 से अधिक अगर होते हैं तो कलेक्टिव। कुछ लोग तो 2 को भी नहीं मानते हैं ग्रुप होता है। तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, या तो बोलेंगे सीधे सीधे 2 से ज़्यादा, या बोलेंगे 2 या 2 से अधिक। ये दोनों कैटेगरी के लोग मिलते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँगा 1+, 1+ का मतलब होता है मोर देन 1। 1 से ज़्यादा में 2 भी आ जाएगा, 2 से अधिक भी आ जाएगा, तो हम लोग को 2 या 2+ बोलने की क्या ज़रूरत है। तो ये हो गया आपका 1+। 1+ का मतलब हो गया 1 से ज़्यादा जब होते तो क्या बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। अब ये होता है क्या, जैसे मान लो क्लास है। क्लास को यह ध्यान रख लेना, कोई कमरा या हॉल नहीं होता है। क्लास रूम तो होता है, रूम, लेकिन पर्टिकुलर द वर्ड जो क्लास है वो कोई क्लास का मतलब ये नहीं कि अब इसको ओपन कर दें हम। अगर कमरे को अगर ओपन कर दोगे और बच्चे अगर बैठे हैं तो क्या नहीं क्लास होगी, तब भी क्लास होगी। सरकारी स्कूलों में देखा होगा बाहर बैठ के बच्चे पढ़ते हैं,
ठीक, कई बार होता है सर्दियों में धूप में बैठ जाते हैं, तो वो क्या होती है, वो भी क्लास होती है। भले उसके ऊपर छत हो चाहे ना हो, बाउंड्री हो चाहे ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लास की डेफिनेशन हमारे दिमाग में है या तो कोई हॉल होगा या तो कोई रूम होगा, ऐसा नहीं होता। वो क्लास रूम और हॉल ज़रूर होगा, उसको साथ में नाम लेंगे हम लोग, क्लास रूम, तब तो वो बोला जाएगा क्लास रूम। और वो भी सिर्फ पहचान के लिए कि बच्चे यहाँ आके पढ़ते हैं। लेकिन पर्टिकुलर क्लास वर्ड का मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड क्लास। तो क्लास बोलते हैं बच्चों का जो समूह होता है विद्यार्थियों का, उसको बोलते हैं क्लास। ठीक है, इसमें कलेक्टिव में ग्रुप आता है हमेशा। क्लास हो गया। पुलिस जो होता है वो भी ग्रुप है, ध्यान रखना, पुलिस कोई एक नहीं होता है। या तो पुलिस मैन बोलोगे, पुलिस वुमेन बोलोगे, या कांस्टेबल बोलोगे, तब तो ठीक है, सिंगुलर को इंडिकेट कर रहा है, एक के बारे में बता रहा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे सिर्फ पुलिस की, तो पुलिस हमारा प्लूरल होता है वर्ड। पुलिस वर्ड क्या होता है, प्लूरल होता है। अब क्लास हो गया, ठीक है, आर्मी हो गया, एक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वर्ड, इसको कुछ लोग बैंकेट पढ़ते हैं। ये पहले स्पेलिंग बोल दे रहा हूँ मैं, BOUQUET। कुछ लोग बैंकेट पढ़ते हैं इसको, कुछ लोग बाउकेट पढ़ते हैं, कुछ लोग बकेट पढ़ते हैं। जबकि लिखा है ये बुके। बुके होता है अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का कलेक्शन, गुलदस्ता जिसको बोलते हैं। अब हम बात करेंगे अगर मटेरियल की, तो मटेरियल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिससे नई चीज़ों को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैं 2 मटेरियल का नाम यहाँ लिख रहा हूँ, मिल्क और वाटर। इसके अलावा आपको पता होगा गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, प्लेटिनम, आयरन, प्लास्टिक। ठीक है, ये सारे हो गए मटेरियल। इससे भी नई चीज़ों से हम लोग बनाते हैं। तो जितने भी मटेरियल का मतलब ये होता है जितने भी लिक्विड गैसियस जो फॉर्म होते हैं वो सारे किस में आते हैं, तुम्हारे मटेरियल में। क्योंकि इंग्लिश में सब कुछ एक ही माना गया है। साइंस इसमें डिफ्रेंशिएट करती है, लेकिन इंग्लिश में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, सब इसी के अंतर्गत आएगा। अब एब्स्ट्रैक्ट की बात अगर हम करेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट में 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है आपका स्टेट और दूसरा आता है क्वालिटी। तो स्टेट का मतलब होता है अवस्था, क्वालिटी का मतलब होता है विशेषता। अवस्था मतलब जिस भी कंडीशन में कोई इंसान या कोई भी व्यक्ति है, और इस क्वालिटी में ये होता है कि अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। तो पहले हम क्वालिटी को लेकर अगर चलें, और मैंने एक वर्ड लिखा यहाँ पर, क्या, ऑनेस्टी। अब ऐसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं ऑनेस्टी, तो बहुत सारे लोग इसको कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वो एडजेक्टिव बोल देते हैं। ऑनेस्टी नाउन है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। अच्छा, कैसे पहचानोगे कि यहाँ पे कौन सी फीलिंग आएगी, कैसे पहचान में आएगा? जिन फीलिंग्स को तुम एक्शन से शो कर सकते हो, जो भी फीलिंग होगी उसको एक्शन से शो कर सकते हो, वो पहली बात तो नाउन होगा। अब शो करने के बाद जो लोग तुमको बुलाएंगे, मतलब जैसा तुमने शो किया, तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑनेस्टी तुमने दिखाई, लोगों ने देखा, तो तुम क्या बन गए, ऑनेस्ट। कावर्डनेस तुमने दिखाई तो लोगों ने तुमको क्या बोला, कावर्ड। तुमने गुडनेस दिखाई, तुम क्या बन गए लोगों के नज़रों में, गुड। तुमने बैडनेस दिखाई तो तुम क्या बन गए, बैड। तो जैसे जैसे जो भी फीलिंग्स तुम एक्सप्रेस करते जाओगे, वो जो बनते जाओगे वो एडजेक्टिव होता जाएगा, और जो शो करते जाओगे वो क्या होगा, हमेशा एब्स्ट्रैक्ट होगा। क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारे क्वालिटी की बात। अब स्टेट की बात अगर हम करें, बचपन की अवस्था मान लो, तो क्या बोलते हैं इसको, चाइल्डहुड। अवस्था तुमको अपने आप ही समझ में आ जाए कि ये कोई क्वालिटी तो है नहीं, अवस्था है ना। तुमको ये पता चल गया, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये तुमको बिल्कुल क्लियर है ना कि ये तुम्हारा क्या है, क्वालिटी है। ये तो क्वालिटी नहीं है। बचपन कोई क्वालिटी थोड़ी ना होता है, बचपन माने होता है अवस्था। मिजरेबल कंडीशन होती है, मिजरेबल मतलब होता है दयनीय कंडीशन। और इलनेस हो गया तुम्हारा, बीमारी की अवस्था है तो इलनेस हो गया। तो इस तरीके से जितनी भी अवस्थाएं होंगी, जो भी स्टेज से कोई व्यक्ति गुजर रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। नेक्स्ट टर्न पर इसको हम लोग कवर करेंगे पूरा, यहाँ से एडजेक्टिव से लेकर इंटरजेक्शन तक, क्योंकि इसके पार्ट्स मैंने कुछ बताए, इसको डिस्कस करना ज़्यादा ज़रूरी था। बाकी को मैं दूसरे वीडियो में कवर कर दूँगा, और फिर इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।